जैसे ही दानचंद्र ने देखा तो पंडा जी ने दरवाजे पर आवाज लगाई, दानचंद्र दानचंद्र। पत्नी निकल के बाहर आई। पत्नी ने जब पंडा जी को देखा तो दौड़ के गई कि कोई पंडा जी आए जिन्हें तुम दान करके आए हो गंगा जी के किनारे। अब दानचंद्र विचार करने लगे, कंजूस तो थे ही। कहने लगे ऐसा करो, पंडा जी से कह देना कि सेठ जी है ना जो दानचंद्र, वो बीमार हो गए। पत्नी बाहर आई, पंडा जी से कहा, पंडा जी पति जो हमारे हैं वो बीमार हो गए हैं। पंडा जी कहने लगे कोई बात नहीं बेटी, वैसे तो हम चले भी जाते, अब ऐसी अवस्था में बीमार हो गए तो अब हम देख के ही जाएंगे। जब ये सुना तो फिर पत्नी पास में पहुंची, कहने लगी वो पंडा ये कह रहा है कि अब तो हम उन्हें देख के ही जाएंगे। अब दानचंद्र ने विचार किया क्या करना चाहिए, कैसे इस दान से बचें। तो दानचंद्र ने अपनी श्वास रोक ली और पत्नी से कहा कि कह देना वो मर गए। पत्नी फिर आई दरवाजे पर, कहने लगी कि पंडा जी हमारे पति जो है ना दानचंद्र जी, वो तो अब स्वर्ग चले गए। पंडा जी ने कहा कि वैसे तो हम चले भी जाते, अब वो स्वर्ग चले गए हैं तो अब तो हम उनका दाह संस्कार करवा के ही जाएंगे। पत्नी फिर पास में पहुंची, कहने लगी वो पंडा तो ये कह रहे हैं कि अब तो हम उनका दाह संस्कार अंत्येष्ट क्रिया करा के जाएंगे। अब दानचंद्र बड़े व्याकुल, कहने लगे कहीं ऐसा लगता है कहीं जलवा के ही ना चला जाए। दानचंद्र कहने लगे कोई बात नहीं, ऐसा करो तुम अर्थी बनाओ और अर्थी बना के हमें ले चलो शमशान घाट में, तब तो जाएगा पंडा। 7 डड़ा काट लिए छोटे छोटे और अर्थी बना ली टिकटी। अब जैसे ही टिकटी पे उन्हें लिटा लिया, एक कफन डाल लिया, लिटा लिया, रस्सियों से जकड़ के बांध लिया। इनके एक बेटा था, बेटे से ये कह दिया बेटा ऐसा करना, तुम आज सिर की तरफ रहना तो हमें सब हालचाल बताते रहना। अब बेटे ने कंधा दिया तो बेटा सिर की तरफ। राम नाम सत्य होने लगी, दानचंद्र को ले जाने लगे। थोड़ी दूर पहुंचे तो उसी समय पंडा जी ने विचार किया कि अब वहाँ पे जो है अग्नि की जरूरत पड़ेगी। पंडा ने एक कंडा सुलगा लिया, हाथ में ले लिया, एक में मटकी ले ली। अब दानचंद्र ने धीरे से कहा कि बेटा देखना पंडा चला गया। अब बेटे ने देखा तो बेटा कहने लगा पिताजी पंडा तो कंडा सुलगा रहा है। अब दानचंद बड़े परेशान, कहने लगे हमें लगता है ये जिंदा हमें फूंक के ही जाएगा, फुकवा के। अब जैसे ही शमशान घाट में पहुंच गए, कहने लगे बेटा अब तुम लकड़ी की अग्निचिता बनाओ, शायद अब चला जाए। चिता चिनी जाने लगी लकड़ियों से। जब लकड़ी की चिता बना ली तो दानचंद्र ने कहा ठीक है मुझे चिता में लिटाओ। अब बेटे ने उठा के लिटा दिया। अब जैसे ही लिटा दिया तो पंडा जी आ गए हाथ में कंडा लिए। बेटे से कहा कि लगाओ अग्नि, एक फेरा लगाओ और लगाओ अग्नि। जैसे ये कहा है अग्नि को जलाया तो भगवान प्रेम से गदगद हो गए और दानचंद से कहा दानचंद उठो, हम समझ रहे तुम मरे नहीं हो, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न है, अब तुम वरदान मांग लो। दानचंद कहने लगे प्रभु बस वरदान अगर देना चाहते हो, प्रसन्न हो तो बस इतना ही वरदान दे दो, जो गंगा जी के किनारे जो धेला हमने संकल्प में दान किया था बस वो ही धेला हमें क्षमा कर दो, माफ कर दो। तो कहने का मतलब यह है जीवन में इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं होती है, इसलिए दान करना चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा में दान करें, बेटियों के विवाह में दान करें, गरीबों की बेटियों के विवाह में। वृंदावन बिहारी लाल की। अब आगे की कथा में प्रवेश करते हैं, प्रभु का नाम संकीर्तन गाते हुए। सर को झुकाऊं मैं धीरे धीरे, सर को झुकाऊं